अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें। अल्लाह पाक आप लोग को हमेशा खुश रखे, आमीन सुम आमीन। तो अभी मैं जा रही हूँ जी बाज़ार। बच्चे अभी स्कूल हैं, तो रात मैंने कुछ यानी कि सूट जो कटिंग किए थे उनकी लेसें वगैरह भी लेनी है, और जो है मैंने उनके दुपट्टे वगैरह भी पीको करवाने हैं। तो मैंने सोचा जितनी देर में बच्चे आते हैं तो उतनी देर में मैं आ जाऊँगी, क्योंकि मेरा कोई लंबा चौड़ा इतना काम नहीं है। तो इसीलिए जो है ना, फिर ये है कि आके फिर मैं उनको रोटी वगैरह यानी कि बना के दूंगी। वो खाना खा लेंगे, सालन बना हुआ है, तो सिर्फ रोटियां बनानी है। तो उनको ताज़ा गरम रोटी बना के दे दूंगी मैं। जैसे ही वो वापस आएंगे ना, उनके आने से इंशाल्लाह मैं पहले ही आ जाऊंगी। देखें जी, अभी तक मुझे कोई रिक्शा वगैरह नज़र नहीं आ रहा। थोड़ा सा आगे खैर मिल ही जाएगा। मुझे रिक्शा मिल गया है जी फाइनली। अभी मैं रिक्शे में बैठ चुकी हूँ। जी मेरे साथ एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या हुआ है। मैं फिर वो ना घर जाके ना फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये हमने लेसें ले ली हैं जी। बस सही सी बेटा, मुनासिब जितना है ना वो कर लो, ठीक है। एक बजने वाला है। 1 बजने वाला है। अभी मेरे दुपट्टे पिको नहीं होंगे, वो रह जाएंगे, क्योंकि बच्चों के आने से पहले घर जाना है मैंने। तो अभी मैंने ये देखें जी, ये लेसें वगैरह ले ली और ये कुछ कपड़े वगैरह भी उठा लिए। तो ये घर जाके देखूंगी, चेक करूंगी। कपड़े वगैरह पिको करवाने के लिए दिए थे, तो वो अभी बेटा लेने गया है। तो वो लेके आता तो फिर मैं घर रवाना होती हूँ, क्योंकि बच्चों के स्कूल का टाइम हो चुका है। तो बस अभी जल्दी से ना मुझे घर पहुँचना है। रिक्शे पे बैठ चुकी हूँ जी, बच्चों के स्कूल का टाइम होने वाला है। तो दुपट्टे वगैरह मैंने डाल दिए पिको के लिए। तो फिर जैसे ही आना जाना होगा फिर मैं ले लूँगी। मैंने सोचा कि बच्चों के आने से थोड़ा सा पहले ही पहुंच जाऊं मैं, क्योंकि घर जाके मैंने फिर रोटी भी बनानी है बच्चों की। सड़कों के बुरे हाल हुए पड़े हैं, जगह जगह से टूटी फूटी पड़ी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह घर पे पहुंच चुकी हूँ। तो अभी मैं उतारती हूँ अपना अबाया और बच्चों के लिए बनाती हूँ जल्दी से रोटी फटाफट से। अभी मैंने रोटी बना ली है जी। तो अभी बस बच्चों का इंतज़ार है। थोड़ा सा उनके आने में टाइम रहता है, कोई 5-7 मिनट में इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। तो फिर जो है मैं सालन को दोबारा गर्म कर लूँगी, ओवन में गर्म करूँगी। और रोटियाँ वगैरह जो है मैंने बना ली हैं। और मेरा बेटा काफ़ी दिन से कह रहा था कि अम्मी मुझे जो है ना आलू वाला पराठा बना के दें, परसों से कह रहा है। फिर मुझे बुखार की वजह से थोड़ी सी तबीयत वो थी ना, तो फिर इसलिए मैंने उसको नहीं बना के दिया था। मगर रात मैंने उसे कहा था कि जैसे ही आप स्कूल से आओगे ना, तो आपका जो है ना, मैं आलू वाला पराठा मैंने बना के रखा होगा पहले से ही। तो अभी मैंने अपने बेटे के लिए आलू वाला पराठा भी बना लिया है। तो वो आएगा और खुश हो जाएगा देख के कि अम्मी ने मुझे कहा था तो अम्मी ने बना के दिया है। तो अभी मैं दूध को बॉयल करने लगी हूँ। दूध गर्म हो जाए फिर उतने में बच्चे भी आ जाएंगे, फिर खाना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो बच्चों ने खाना वगैरह खा लिया जी, बच्चे आ गए। तो अभी मैं सुनाती हूँ आपको आगे का वाक़या। जब मैं बाज़ार गई तो मेरे साथ यानी कि क्या हुआ। तो जैसे मैं उधर से आई, फिर तो मैं खाना वगैरह बनाने में लग गई, रोटियां वगैरह बनाने में लग गई। बच्चे आगे, उनको खाना वगैरह दिया, ख़ुद भी खाया। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब फारिग हो गई तो मैं आगे का आपको ना बता दूं कि आगे मेरे साथ क्या हुआ। तो जब मैं बाज़ार जाने लगी, मेरे पास टाइम बहुत कम था, यानी कि बच्चों के आने में तकरीबन 1 घंटा 15 मिनट रहते थे बाकी, यानी कि छुट्टी में। तो मैंने सोचा कि मेरा इतना कोई लंबा चौड़ा तो काम है नहीं, तो मैं जल्दी से चली जाती हूँ। तो ये है कि दुपट्टे सिर्फ पिको करवाने और साथ ही एक यानी कि शॉप है लेसों वाली, तो मगर लेसें वगैरह जो है ना ले लूँगी और जल्दी से वापस आ जाऊँगी। तो फिर मैं जैसे ही गई, थोड़ा सा भी चली यानी कि घर से दूर, तो रक्शे वाला आ गया। तो रक्षा मैंने यानी कि रोका। तो उसने एक बच्ची को और को ना उठाया हुआ था। उस बच्ची ने बैग वगैरह भी पकड़ा हुआ था और बाया वगैरह पहना हुआ था। पता नहीं स्कूल से उठाया था, क्योंकि उस वक़्त स्कूल से छुट्टी का ही टाइम था।
तो फिर रक्शे वाले से मैंने कहा कि बाज़ार जाना है भाई। कहता ठीक है बाजी बैठ जाओ। मैंने कहा कितना किराया लेंगे? कहता 100 रुपये लूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो जैसे ही थोड़ा सा दूर गया तो वो यानी कि बाज़ार वाली साइड पे सीधा जाना था, तो उधर नहीं मुड़ा, यानी कि दूसरी गली में मुड़ने लगा। मैंने कहा भाई इधर किधर जा रहे हो? तो कहता कि बाजी इसको बच्ची को मैं पहले छोड़ दूँ, तो फिर जो है ना उसके बाद आपको बाज़ार छोड़ दूँगा। तो मैंने कहा बच्ची को कहाँ छोड़ना है? तो उसने मुझे बताया वो अल रहमान मस्जिद है ना, उस साइड पे कहता बच्ची को छोड़ना है। मैंने कहा भाई आप यहीं पे रक्षा रोकें और मुझे यहीं पे उतार दें। कहते बाजी क्या हुआ? मैंने कहा आप रक्षा रोकें और मुझे उतार दें। तो मैं उतर गई। मैंने कहा 1 घंटा और 15 मिनट मुश्किल से मेरे पास है। जाहिर सी बात है बाज़ार जाऊँगी, लेसें देखनी करनी, दुपट्टे पीको करवाने, तो ये तो मेरा टाइम ऐसे ही ज़ाया हो जाएगा। अब इसने पता नहीं कहाँ पे छोड़ना है उस बच्ची को, कहाँ पे नहीं छोड़ना। तो फिर मैं उतर गई। ऐसे मैं थोड़ा सा भी आगे चली तो एक और रक्षा आ गया। तो उसने पूछा बाजी कहाँ जाना है? मैंने कहा भाई बाज़ार जाना है। कहता आ जाओ। तो फिर मैं बैठ गई रक्शे पे। तो जब यानी कि थोड़ा सा आगे गया तो उसने यानी कि जिस रास्ते से गया तो डबल यानी कि रोड जा रहा था ना, तो दूसरी साइड से उसने फिर वापस पीछे की तरफ मोड़ लिया। मैंने कहा भाई इधर किधर जा रहे हो? कहते इधर से स्कूल से बच्चे उठाने, मैं स्कूल से बच्चे उठा लूँ फिर जो है ना आपको छोड़ दूँगा। मैंने कहा भाई आप रक्षा रोकें और मुझे उतार दें। कहते बाजी क्या हुआ? मैंने कहा बस आप रक्षा रोकें और मुझे उतार दें। तो मैं खैर ज़बरदस्ती रक्षा रुकवाया और मैं उतर गई। तो मुझे यानी कि इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, और दिल में यानी कि मुझे थोड़ा सा हंसी भी मुझे आ रही थी कि आज भी मेरे साथ क्या हो रहा है कि एक मेरे पास टाइम यानी कि इतना कम है, ऊपर से ये रक्शे वालों को क्या है। यानी कि या तो मुझे पहले बता देते ना कि भी बाजी हाँ हमने इधर जाना है, पहले ये करना है वो करना है, फिर आपको बाज़ार छोड़ेंगे। ऐसे भी नहीं किया, पहले मैं बैठ गई फिर उसके बाद मुझे बताया कि भी ऐसे ऐसे है। तो फिर जाहिर सी बात है मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि भी मैं इधर उधर घूमती फिरती रक्शे में बैठ के और फिर वो मुझे बाज़ार तक छोड़ते। खैर मैं दूसरे रक्शे से भी उतर गई। तो साथ ही यानी कि एक वर्कशॉप है गाड़ियों की, तो उधर भी काफ़ी लोग खड़े हुए थे। तो मैं यानी कि बहुत शर्मिंदा भी हो रही थी कि भी देख रहे हैं लोग तो क्या सोच रहे होंगे, पता नहीं वो सोच रहे होंगे कि शायद ये औरत बैठती है रक्शे पे और रक्शे वाले इसको किराया ज़्यादा बताते हैं और इसलिए ये दोबारा रक्शे से उतर जाती है, या क्या वजह है। तो मैं यानी कि शर्मिंदा भी हो रही थी कि देखें 2 रक्षों पे बैठी और दोनों के साथ ही यानी कि ये मेरे साथ वाक़या हुआ। तो थोड़ा सा आगे चली तो फिर तीसरा रक्षा आ गया। फिर कहता बाजी कहाँ जाना है? मैंने कहा बाज़ार जाना है। तो फिर कहता आ जाओ बैठ जाओ। मैंने कहा भाई मुझे पहले बता दे कि आपने सीधा बाज़ार जाना है ना, कहीं आपने भी कहीं और तो नहीं रक्षा मोड़ लेना। कहता बाजी क्या मतलब? मैंने कहा मैं ऐसे ही यानी कि 2 रक्षों पे बैठी, एक तो मेरे पास टाइम बहुत कम है, बच्चे स्कूल से आने वाले हैं, तो इसलिए मैंने कहा ऐसे ही हुआ है। तो कहता नहीं नहीं बाजी सीधा जाऊँगा। अच्छा मैं जल्दी से गई वहाँ पे, तो दुपट्टे जो है मेरे हाथ में थे। मैंने सोचा कि अब टाइम इतना मेरा आधा घंटा तो ऐसे ही यानी कि आधा पौना घंटा ज़ाया हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, दुपट्टे मैं आज पीको नहीं करवाती, फिर जब जिस दिन चक्कर लगेगा ना तो दुपट्टे मैं किसी और दिन जो है ना पीको करवा लूँगी। तो अभी मैं बस लेसें वगैरह ले लेती हूँ। तो फिर मैं गई, लेसें वगैरह ली मैंने कपड़ों की। तो वहाँ पर भी मेरा काफ़ी यानी कि टाइम लग गया, आधा घंटा मेरा वहीं पर लग गया लेसें मैचिंग करते हुए और डिज़ाइनिंग वगैरह देखते हुए। तो काफ़ी टाइम मेरा वहाँ पे भी लग गया। तो यह है कि फिर उधर से मैंने लेसें वगैरह ली। तो फिर जब आई मैं, तो एक बेटा बना हुआ है, तो उसकी शॉप पे जब मैं आई तो मैंने कहा बेटा अभी जो है ना बच्चों के आने का टाइम हो गया है, तो मैं जो है ना दुपट्टे लेके आई थी कि पीको करवाऊंगी, मगर अभी मेरे पास टाइम बहुत कम है। तो ये है कि मैं अभी दुपट्टे बस वापस लेके जा रही हूँ, तो फिर मैं आके ना ले लूँगी। कहता आंटी आप मुझे दे दो। मेरे साथ ही यानी कि एक है शॉप है पीको वालों की, तो मैं उधर से आपको पीको करवा के देता हूँ। तो मैंने कहा बेटा देर हो जाएगी। कहता नहीं मैं अभी आप इधर मेरी शॉप पे बैठो, मैं अभी करवा के ना पीको लेके आता हूँ। फिर मैं खैर बैठ गई, वो गया। तो कहता उसने कहा कि 5 मिनट बाद ना आके ले लेना, हो जाएंगे दुपट्टे पीको। मैंने कहा चलो कोई नहीं। उस वक्त मुझसे उसने बेटे ने टाइम पूछा कि आंटी क्या टाइम हुआ है? मैंने कहा आधा घंटा अभी है बच्चों की छुट्टी में। तो कहता कोई नहीं आंटी मैं अभी लेके आता हूँ। उसने कहा है कि 5-10 मिनट में ना आके ले जाओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इधर से जैसे निकलूँगी रक्षा पकड़ लूँगी। तो फिर जो है ना वो गया, तकरीबन 5-7 मिनट बाद जब गया तो कहते कि नहीं अभी नहीं तैयार हुए। तो फिर बच्चा वापस आया तो कहता आंटी अभी तो नहीं हुए, तो चलो कोई बात नहीं आप जाओ, शाम में जो है ना मैं आपके दुपट्टे ले आऊँगा। मैंने कहा चलो ठीक है बेटा। तो मैं वापस आ गई। वापस में जैसे ही आई मैंने जल्दी से यानी कि आके फिर रोटी बनाई, रोटी वगैरह बना करके। तो ये है कि उतने में बच्चे वगैरह भी आ गए, फिर हमने खाना खाया। तो
तो जब फारिग हो गई मैंने अब सोचा कि अब मैं ये आप लोगों को भी बता दूं कि आज मेरे साथ क्या हुआ। मगर मैं वहाँ पे शर्मिंदा भी बहुत हो रही थी कि देखो देखने वाले क्या सोचेंगे कि भी पता नहीं इस औरत को क्या है जो रक्शे पे बैठती भी है और थोड़ा सा रक्शा भी चलता है 2-4 कदम तो फिर ये उतर जाते हैं और दूसरा रक्शा पकड़ लेती है, फिर उतरते हैं, फिर तीसरा पकड़ लेती है। तो यानी कि मैं अंदर अंदर बहुत वो शर्मिंदा भी हो रही थी और मुझे ये भी था कि भी मेरा जो है ना टाइम यानी कि रक्षों वाले की वजह से जो है ना मेरा टाइम काफ़ी ज़ाया हो गया है। तो ये था कि भी बच्चे भी आने वाले हैं और अब मैं घर से निकल भी आई हूँ यानी कि इतना दूर आ भी गई हूँ और फिर यह है कि मैं वापस चली जाऊँ। मेरा इतना यानी कि आधा पौना घंटा उधर ही यानी कि समझे कि ज़ाया हो गया, पौना घंटा नहीं तो आधा घंटा तो मेरा ज़ाया हो ही गया था। तो बस ये थी मेरे साथ स्टोरी जो हुई। तो आज की यहीं पे करते हैं एंड। तो इंशाल्लाह कल की जो भी होगी मसरूफ़ियत वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।